कैच दी फ्लो ऑफ लाइफ। आपने लाइफ का फ्लो पकड़ लिया, आपने बहाव पकड़ लिया है, और इस बहाव में अब ब्रेक नहीं लग रहा है। जो हम ब्रेक लगाते हैं अपने अंदर, ओवर थिंकिंग का, हम एक्शन नहीं लेते, हम पड़े रहते हैं। तो ये ब्रेक भी जब लग रहा है तो ये ब्रेक भी एक फ्लो में लग रहा है। इस ब्रेक का मकसद आपको रोकना नहीं है। इस ब्रेक का मकसद है कि आप सीख कर निकल रहे हैं उससे। आप बैठे बैठे कोशिश नहीं कर रहे, एनालाइज नहीं कर रहे, समझ नहीं रहे, बैठ के आप हताश नहीं हो गए हैं। लाइफ के फ्लो को पकड़ने का मतलब है कि लाइफ जैसे बह रही है एक धारा की तरह, बस आप चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, गिर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन रुक नहीं रहे हैं आप। क्योंकि रुकना मतलब जैसे ही आप रुके, आप लाइफ के फ्लो से बाहर हो गए। रुकना मतलब वो चीज जो पुरानी हो जाती है, और जो चीज रुक जाती है, जैसे पानी रुक जाता है तो उसमें काई जम जाती है, खराब, कहानी खत्म। रुकना नहीं है। रुकना, रुकेगा क्या? ठहराव किस में होगा? ठहराव होगा आपके दृष्टा भाव में, आपके साक्षी भाव में ठहराव होगा। आपको अपना शरीर, आपको आपके मन की गति, ये नहीं रोकनी है, ये चलता रहेगा। लेकिन ठहराव सिर्फ एक ही चीज में होगा, वो है आपका आपका ऑब्जर्व करने का तरीका। वो ठहरा हुआ है बिल्कुल, वो टस से मस नहीं हुआ। वो बिल्कुल शास्त्रों में कहा गया है कि अपनी आत्मा से देखो, आत्म तत्व से देख रहे हो तुम अपने आप को। तो आत्मा तो ठहरी हुई है, क्योंकि आत्मा जाएगी भी कहां? वो अनंत है, उसका कोई छोर तो है नहीं। वो इमेंस है, वो इमेजरेबल है, वो गति कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो अपने आप में ही एक एक ना बयां करने वाली चीज है, जिसका गति से, जिसका एक्सपेंशन से, जिसका भाव से वेदास कहते हैं कि इसका कोई वर्णन नहीं कर सकता आत्मा का। तो आप एक चीज में अब स्थिर हो चुके हो, बाकी सारी चीजें मूव कर रही हैं, बाकी सारी चीजें जो है वो बह रही हैं, परिवर्तन आ रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन एक चीज में आप स्थिर हो, वो अपने आत्म तत्व में। आपने लाइफ का जो फ्लो है, वो लाइफ का फ्लो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और कीप ऑन चेंजिंग, सारी चीजें हो रही है, लेकिन एक चीज स्थिर है, वो बदल नहीं रही है, जो कि आपका आत्म तत्व है, जो जो आपकी आत्मा है, जो आपकी सोल है, जो आपका ब्रह्म है, जो आपकी कॉन्शियसनेस आप कह सकते हो जिसको, वो स्थिर है। वो जो व्यू है वो स्थिर है। वो जो पर्दा है जिस पर फिल्म चल रही है, वो पर्दा स्थिर है, उस पर्दे को कोई नुकसान नहीं हो रहा। वो पर्दा बेसलेस है, वो ऐसा सबस्ट्रेटम है जो चेंजलेस है। दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। लास्ट में जो लोग मेरा कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें मैं समरी वाइज स्पिरिचुअलिटी बता रहा हूँ, एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी क्या है, तो कमेंट सेक्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, आप व्हाट्सअप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।